खुश आमदेद कहते हैं आपको हम शाने इल्म में। माहे रमजान मुबारक के आगाज में ही यकुम रमजान मुबारक से हम शाने इल्म सहरी और इफ्तार का हमने इसको मुसलसल हिस्सा बनाया हुआ था। आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने इसको पसंद किया। हमने सहर और इफ्तार में अलग अलग तरीका रखा था शान इल्म का। सहर में ये दे दीजिए मुझे, सहर में हम रखते थे, कोई बात दे दीजिए, सहर में हम रखते थे ये मुकाबला कराची की मुख्तलिफ दर्सगाहों के दरमियान। इफ्तार में हम ऑडियंस से शान इल्म रखते थे। यकुम रमजान मुबारक से हमने कराची की मुख्तलिफ दर्सगाहों के स्टूडेंट्स को यहां पर जहमत दी, उन्होंने हमारे साथ खेला। रोजाना 3 टीम्स आई, 18 रमजान तक तकरीबन 40 टीम्स ने आकर यहां पर खेला, जिसके बाद हमने उनमें से बेस्ट टीम्स को सेलेक्ट किया और आज 28 रमजान मुबारक मुमकिन तौर पर सेकंड लास्ट सहरी नशरियात में हमारे सामने इस पूरे शाने इल्म की 2 बेस्ट टीम्स यहां पर खड़ी हैं जिनके साथ हम खेलेंगे आज शाने इल्म का ये हतमी मुकाबला। नतीजा जो भी हो, लेकिन आज की ये 2 टीम्स चूंकि बाकी तमाम टीम्स को हराकर यहां पर पहुंची है, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जनाब, मैं जरा बता दूं पहले इनामात, और उसके बाद, बल्कि उससे पहले मैं बता दूं हमारी आज की टीम्स का तारुफ करा दूं। हमारी आज की जो 2 टीम्स हैं, टीम ए है एहसन खान और जुबैरा खान कराची यूनिवर्सिटी से, टीम बी है गुले जहरा और वासिफ साहब कैसबिट से। बहुत सारी तालियां। हम शुक्रगुजार हैं कैसबिट के, जो कि हमारा एजुकेशनल पार्टनर था थ्रू आउट शान इल्म। कैसबिट वालों का ये पैगाम भी है, इनके एडमिशंस ओपन हो रहे हैं फॉर बीबीए एंड एमबीए, और एडमिशन टेस्ट की तारीख है 8 अगस्त 2015। 8 अगस्त 2015 को बीबीए और एमबीए के लिए कैसबिट के एडमिशन टेस्ट हैं। गिफ्ट हैम्पर्स हैं आज आप सब लोगों के लिए, दोनों टीम्स के लिए। जे डॉट के, सूफी ऑयल के, करशी और मीजान के। रनर अप के लिए है क्यू मोबाइल A115, गाबा नेशनल वाटर डिस्पेंसर और जे डॉट की बाइक आज के रनर अप के लिए है। आज के रनर अप के लिए, यानी कि इन 2 में से कोई एक जो है वो जे डॉट की बाइक तो जरूर लेकर जाएगा। और आज के विनर के लिए भी है इनामात की भरमार। गाबा नेशनल का 3 डोर फ्रिज है आज के विनर के लिए। अपनी नौयत का मुनफरिद और सबसे पहला पीसी पाकिस्तान में, जो कि सिर्फ एक स्क्रीन पर मुश्तमिल है, उसका सीपीयू और सारे सिस्टम वो सब एक स्क्रीन में ही नस्ब है। 1 एप्पल पीसी है आज के विनर के लिए। और आज का जो विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा क्यू मोबाइल की ये गाड़ी भी। ओह माय गॉड। हाँ जी, क्या हाल चाल है? करम है, सब खैरियत है? बाजी रुकैया सब ठीक ठाक है? जनाब, आज फाइनल है, इसलिए आज हमसे हिंट्स वगैरह की तवक्को जरा कम रखी जाए। अच्छा जी, आज तो क्या ख्याल है जुनैद भाई? आज मतलब या जो भी अगर दी जाए तो बराबर बराबर दी, यानी बजर राउंड में तो हम हिंट दे सकते हैं, इसलिए कि बजर की जो भी हिंट दी जाएगी वो दोनों को मिलेगी। उसके अलावा आज हिंट्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजर राउंड की हिंट दोनों टीम्स के लिए होगी, कोई भी उसको पिक करके जवाब दे सकता है, इसलिए वो इक्वल होगा, उसमें ज्यादती का इम्कान नहीं है, अंदेशा नहीं है। बजर्स बजा लीजिए दोनों एक दफा। राइट, करें जी बाकायदा आगाज, एक दफा भरपूर तालियां बजा दे तो हम आगाज करते हैं। हाँ जी, आपको सारे रूल्स पता हैं, जो बजर बजाएगा वो जवाब देगा, या +10 होंगे या -10 होंगे। एक दफा एक टीम ने बजर बजा दिया, फिर दूसरी टीम को जवाब आता हो ना आता हो, ये इररेलेवेंट सी बात हो जाएगी। जहां बजर बजेगा वहां पर सवाल रुक जाएगा, वहां पर सवाल खत्म हो जाएगा। शान इल्म के फाइनल का बाकायदा आगाज क्यू मोबाइल की कार के लिए हुआ चाहता है। अब आसान सवाल से आगाज। पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले 1 मिनट, अच्छा बजर बजा के रुक जाइएगा 1 सेकंड, ठीक है जी? मेरे ख्याल से बी, मतलब ए ये है लेफ्ट है और बी ये है, बी ने सही कह रहा हूं, ठीक है जी? बताइए जनाब। जुनैद भाई जरा नजर रखिएगा ताकि हम बता सकें कि बजर किसने बजाया। जी, कराची। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था कराची।
वेल डन, वेल डन। बहुत क्लोज था। दूसरा सवाल, कराची इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। कराची को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किसने किया था? ए, हाँ जनाब जल्दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। शाबाश। इस्लामाबाद को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किसने किया था? जी, अयूब खान। अयूब खान ने किया था 1960 में। जबरदस्त। क़याम पाकिस्तान से तकरीबन 28 साल कबल 1919 में 1919 में इंटरेस्टिंगली 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई थी। 14 और 15 अगस्त के दरमियान ही। बेल बजा दी उन्होंने। जी, उनका नाम दीना। मेरा सवाल था कि उनका नाम क्या है। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, दीना जिन्ना। बिल्कुल ठीक। वाह, बड़ी तैयारी है तो। यौमुल फुरकान। जी, किसको कहते हैं ये? यौमुल फुरकान। बस सवाल खत्म हो गया। यहां पर सवाल खत्म कर दिया गया। यहां पर ऑडियंस की तरफ देखना मना है। 5 सेकंड है आपके पास। 5। जंगे बदर को कहते हैं, जंगे बदर। आपने सवाल मुकम्मल नहीं होने दिया, रिस्क लिया आपने, जो कि अलाउड है, लेकिन इस रिस्क की एक कीमत भी देनी पड़ती है। मेरा सवाल था यहां पर कि यौमुल फुरकान तारीख पाकिस्तान में किस तारीख को कहा जाता है? और यह कहा जाता है 23 मार्च 1940 को। जवाब गलत हो गया। चलो कोई नहीं। स्टिल 10 नंबर्स अहेड। मदीना मुनव्वरा का मशहूर कब्रस्तान। जी, मेरा ख्याल है टीम बी। यस, माइक। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। 2020 मक्का मुअज्जमा का मशहूर, जी, मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मौला। मक्का मुकर्रमा का मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मौला। बिल्कुल ठीक। वाह 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 वाह। मुर्दे को जिंदा करना आसान है, लेकिन अहमक की इस्लाह करना मुश्किल है। यह कौल किसका है? मुर्दे को जिंदा करना, यह हिंट है इसमें। मुर्दे को जिंदा करना। तवज्जो, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, हिंट दे दिए मैंने इसी में हिंट। और बड़ा कॉमन सेंस। ठीक कह रहे हैं। किसने बताया? जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मुर्दे को जिंदा करना, मैं इसीलिए इस पे फोकस कर रहा था। मुर्दे को जिंदा करना, हजरत ईसा। ये बताइए, परिंदे जो होते हैं, परिंदे, ये इतनी हाई वोल्टेज तारों पर बैठते हैं, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज तारें होती हैं, लेकिन इन्हें करंट नहीं लगता, मरते नहीं है करंट से। कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्या आपने नोट किया कभी, इतनी हाई वोल्टेज तारों पर परिंदे बैठ जाते हैं और नहीं मरते? कुछ नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? चांस लेना है किसी ने या मैं जवाब दूं? चांस नहीं लेना किसी ने। वो इसलिए कि साइंटिफिकली जो एक बर्की सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वो पूरा नहीं होता। करंट उस वक्त लगता है जब बिजली उसके जिस्म से गुजरकर जमीन में उतर जाए, अर्थ हो जाए। हाँ, अर्थ हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अगर लकड़े के ऊपर खड़े हो तो करंट नहीं लगता, इसलिए वो सर्किट पूरा नहीं होता। तो यही मामला होता है परिंदों के साथ भी। ये बताइए, अगर कोई बता सके, भारतीय तारीख में 2 नेहरू आए हैं, 2। एक नेहरू इंडिया के बानी रहनुमाओं में से थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे। दूसरे नेहरू 19 जी, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नेहरू। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने बताना है कि मैं इस सवाल को सही मानूं या नहीं मानूं। बताएं। मेरा सवाल यह था कि दूसरे नेहरू ये थे। हाँ, आप दोनों नेहरूओं के नाम बता दें।
इन्होंने एक का बता दिया, जवाहरलाल नेहरू गांधी और नेहरू। जवाहरलाल जी, नेहरू गांधी और जवाहरलाल नेहरू। पहले का एक का, चलो चलो दोनों के नाम बता दो, मान बता लो। दिए। पहले क्या? का क्या? नेहरू गांधी और जवाहरलाल नेहरू नेहरू गांधी और जवाहरलाल नेहरू। नहीं, ये तो नहीं। जो भारत के बानी रहनुमा थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, हाँ, और पहले वजीर आजम का नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो वो मशहूर तो नेहरू गांधी के नाम से थे। असल नाम पूछा था, शोहरत नहीं। जवाब हो गया गलत। बिल्कुल सही। बाप बेटे थे, बाप बेटे थे मेरे ख्याल है। यही पूछने लगा था। अच्छा। कोई बात नहीं, बहुत सवाल आते हैं, कोई मसला नहीं। बाप बेटे थे दोनों, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू थे बाप। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड किसका है? जी, शाहिद आफरीदी। शाहिद खान अफरीदी का है। माशाल्लाह, वाह। लाला के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। कोई बता सकता है? 10, 20 प्लस माइनस भी मान लेंगे, कितने छक्के लगाए लाला ने? क्या शाहिद ने कितने छक्के लगाए? शाहिद खान आफरीदी ने अपने कैरियर में कितने छक्के लगाए? हिंट्स, ऑप्शंस। 250 तकरीबन या 350 तकरीबन? जी, 250। गलत हो गया जवाब। 351, 350। बड़ी सबसे ज्यादा छक्के लगाए शाहिद आफरीदी ने, 351। दूसरे नंबर पर कौन है? छक्के सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर। ऑप्शंस दूं? सनत जयसूर्या है या क्रिस गेल है? जी, गलत क्रिस बोलेंगे। गेल। मुझे पता था गलत बोलेंगे। तुमने जब क्रिस गेल बोला ना, मैंने उस वक्त तुम्हें बोल दिया था गलत जवाब देंगे। फिर गलत जवाब हो गया। सोचो तो सही, क्रिस गेल तो अभी आया क्रिस गेल सनत- नया खिलाड़ी है। सनत जयसूर्या सनत कितना जयसूर्या पुराना बचपन से खिलाड़ी। खेल रहा है, हमारे पता नहीं कब से खेल रहा है। लाला के हैं 351 छक्के, सनत जयसूर्या के हैं 270, इतना फर्क है। क्रिस गेल के हैं 238, इतना फर्क है। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान की पहली आईन साज असेंबली के इफ्तिताही इजलास की सदारत किसने की थी? कायदे आजम ने की थी, लियाकत अली खान ने की थी, या JN मंडल ने की थी? 3 ऑप्शंस दिए। रिस्क लेगा कोई? एक ऑप्शन कम कर देता हूं। कायदे, कोई फर्क नहीं पड़ना, कायदे आजम ने की थी या JN मंडल ने की थी? लेना है किसी ने रिस्क? है हीरो, अब नहीं ले रहे रिस्क, है भाई? पहला आईन साज असेंबली, आगे बढ़ जाऊं। JN मंडल ने की थी, जोगिंद्रा नाथ मंडल ने की थी। यौम पाकिस्तान और यौम आजादी, फर्क क्या है? जी, यौम पाकिस्तान 14 अगस्त 23 मार्च को मनाया जाता है और जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाया बिल्कुल ठीक, सही है जवाब। वेल डन। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोस, मुकम्मल कर सकता है कोई ये शेर? यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, किसने लिखा ये शेर? जी, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने लिखा। ये मालूम था आपको भी? ये आपको भी मालूम था? नहीं, आइडिया नहीं था। और ये शेर अल्लामा इकबाल ने किसके लिए लिखा? जी, नौजवानों के लिए। अरे क्या कर रही है नौजवान। नहीं, अभी शेर में नाम भी ले दिया था। ये शेर अल्लामा इकबाल ने एक शख्सियत के लिए लिखा था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए लिखा था। जवाब गलत हो गया, -10 हो गए। इकबाल का नौजवानों के लिए शेर मुकम्मल करेगा कोई? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, करे कोई मुकम्मल? नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, अब मुकम्मल कर दें। जी, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की। आए, अरे यार क्या अरे कर दिया भाई। भाई,
कहां से कहा? नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, उसका है न हो नौमीद, नौमीदी जवाले इल्मो इरफा है, उम्मीदे मर्दे मोमिन है खुदा के राजदानों में। बस अब उम्मीद रखें इंशाल्लाह। अब मैं आपको ही कह सकता हूं ना हो नौमीद, नौमीदी जवाले इल्मो इरफा। पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे को क्या कहते हैं? जी स्पार्को। सुपारको, बिल्कुल ठीक। सुपारको किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? SUPARCO। 5 सेकंड, 5 3 आगे बढ़ते हैं। अगर चिड़िया मुत्तहिद हो जाएं, अगर चिड़िया मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं, किसने कहा था? अगर चिड़िया मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। खूबसूरत बात किसने कही? आगे बढ़ जाऊं, शेख सादी ने कही। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, जब चांद, जी चांद गिरन, सूरज गिरन, सूरज गिरन होता है। बोल तो दिया। जब चांद गिरन गलत जवाब है तो दूसरा जवाब क्या होगा? साथ ही बोला है। एक सवाल का जवाब हो रात में को गलत, तो दिन ही होगा ना जवाब। कैसे सही मालूम है इसको? बाबा बुल्ले शाह और सच्चल सरमस्त, इन दो में से कौन से शायर सिंधी जबान के, मेरा ख्याल टीम ए टीम बी इस तरफ की थी? हैदराबादी। सच्चल सरमस्त। सच्चल सरमस्त, बिल्कुल ठीक। कोई नहीं, मुकाबला बहुत अच्छा हो रहा है दोनों का। हां मैं बागी हूं, इस किताब का लिखने वाला कौन है? जी जावेद हाशमी। जावेद हाशमी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, इस किताब का लिखने वाला कौन है? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। बस कुछ कर लेंगे अगला। आगे बढ़ जाऊं। सबसे पहले पाकिस्तान, जी परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान का परचम सबसे पहले किस शहर में मंजूर हुआ था? किस शहर में? रिस्क ना लेना इस पे। कराची या लाहौर? मैं बहका रहा हूं, दाना डाल रहा हूं। कराची या लाहौर? जी लाहौर। मैंने मना किया रिस्क ना लेना इस पे। कराची में हुआ था। तरबेला डैम, तरबेला डैम किस दरिया पर बनाया गया था? ये तो आसान है। दरियाए सिंध या दरियाए चनाब पर? जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ जी। नहीं नहीं हाय दरियाए सिंध। ओह कितना तेज है दरिया से। दरियाए सिंध पर बनाया गया था। ठीक है यार वसीम, मैं माफी चाहता हूँ, ये तो मेरी तरफ से ये बेख्तियार निकला था इसलिए ठीक है। वो उनको कह रही है दरियाए चनाब। मैं बोला नहीं, नहीं। थैंक यू जुनेद भाई, बहुत गलत हुआ। थैंक यू। नहीं, मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा, अब तो मैं इनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, तुम तो पैसे ही ऊपर पहुंचे हुए आसमानों पर। मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया था? झेलम। दरियाए झेलम, बिल्कुल ठीक। जनरल अय्यूब के बाद इख्तिदार में कौन आया? जी जुल्फिकार अली भुट्टो। नहीं। चांस दे दो उनको, सोचने का चांस दे सकते हो उनको। तो दे दिया एक जवाब, सोचने का टाइम ले लेते, लेकिन जवाब दे दिया ना। अय्यूब, याह्या खान आए थे। आपने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो अय्यूब खान के दौर में उन्होंने शोहरत पाई जब वो एक वजीर थे। कौन से वजीर थे वो? क्या होता था? वजीरे अच्छा, बस इसके बाद आखिरी सवाल रिपीट कीजिए। अय्यूब खान के दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो एक वजारत पर थे और उस वजीर की हैसियत से बड़ी शोहरत पाई। क्या थे? वजीरे वजीर दाखिला थे या वजीर खारजा थे? वजीर दाखिला।
फॉरेन मिनिस्टर थे। वजीर खारजा थे भाई, बाहर गए थे, कागज फाड़े थे, यूएन में फला मुआहिदा, ये सारे काम वजीर दाखिला नहीं करता, वजीर खारजा करता है। पहले राउंड का आखिरी सवाल, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान का कौमी परचम, अब इसमें तो रिस्क नहीं लेना भाई, जिसको भी जवाब आता हो दे देना, वरना। पाकिस्तान का कौमी परचम पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क में सबसे पहले, फ्रांस। किस मुल्क में सबसे पहले लहराया गया? जवाब है हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल ठीक, फ्रांस में लहराया गया था। अच्छा जी। छोटा सा वक्फा, क्यों मोबाइल की कार के लिए शान इल्म का फाइनल जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, मांगने वालों का और महरूमों का। घर के अखराजात हों या हमारा जेब खर्च हो, मोबाइल फोन का बैलेंस, हर चीज में तो हमारे माल में हिस्सा मुकर्रर होता है। लेकिन अफसोस, अगर हिस्सा मुकर्रर नहीं होता तो वो सिर्फ अल्लाह ही की राह में खर्च करने का है। मुख्तसर पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। दोस्तों, हैरत है उस फर्द पर जो अब भी जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने की कोशिश ना करे। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजे की नियत करें। रोजा रखने की दुआ। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूं। हाँ जी, क्यों मोबाइल की कार के लिए आखिरी फैसला कुन लम्हात आ गए हैं। जब हम ये सेगमेंट इख्तिताम पसीर कर रहे होंगे अब से कुछ मिनट्स बाद, तब फैसला हो जाएगा कि आज यहां से क्यों मोबाइल की कार लेकर कौन जाने वाला है। अभी भी आप यकीन रखिए और इत्मीनान रखिए कि आप गेम में हैं। अभी भी जिस तेजी से नंबर्स गिरे हैं उसी तेजी से नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का सिलसिला हो गया है खत्म, तो अब आपको उस सानहे से कम नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे आप गुजरे। तुक्के लगा सकते हैं, अब आप मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं आपसे शुरू करने लगा हूं, टीम बी, और आप मुझे ये बताइए कि आपसे मैं अब सवालात करूंगा अगले कुछ 5 सवालात। 5 सवालात का मतलब है कि अभी भी आप बहुत ज्यादा इन है गेम में। इसके बाद होगा रैपिड फायर राउंड, अभी गेम बाकी है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं आपसे वो 5 सवालात इस्लामिक स्टडीज से करूं या रिलीजियस नौयत के सवालात करूं। नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई, ठीक है जी। रिलीजियस एक ही चीज नहीं है। नहीं, मैंने स्पोर्ट्स या रिलीजियस कहा या कुछ और कहा, सॉरी मैंने गलत कहा होगा। मेरा मतलब था कि स्पोर्ट्स के मैदान से करूं या रिलीजियस से। आई एम सॉरी। रिलीजियस इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज या रिलीजन के हवाले से आपने कहा कि आपसे किए जाएं अगले 5 सवालात। आगाज करते हैं अब। ये 5 सवालात इन्हीं से हैं, ठीक है जी। ये आपको आता हो जवाब ना आता हो, आप लोगों ने हमारा साथ देना है बदस्तूर। क्यों मोबाइल की कार के लिए मेरा आपसे दूसरे राउंड का पहला सवाल, तबलीग दीन की खातिर किस नबी ने दावत जुल अशीरा दी थी? आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, बिल्कुल ठीक।
सबसे पहले, हाँ यानी एक तो वैसे ही वो जरा मुश्किल वक्त चल रहा है, मुश्किल वक्त में आप लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है, जरा तालियां तो बजा देने के सही जवाब पे भाई। मुश्किल वक्त नहीं चल रहा वैसे, थोड़ा सा है डामाडोल, लेकिन आप गेम में वापस आ सकते हैं। सबसे पहले नाते रसूले मकबूल किस शायर ने कही थी, यानी कि ये कह लीजिए कि नातिया अशार किसने कहे थे सबसे पहले? जी हजरत हसन। हजरत हसन बिन साबित, बिल्कुल ठीक। वाह। 570 ईस्वी में क्यों मोबाइल की कार के लिए आपसे मेरा तीसरा सवाल। 570 ईस्वी में खाना काबा पर हमला किया अब्राहा ने, अबाबीलों को कंकरियों ने तबाह किया, वो सारा वाकया आपको मालूम है। ये बताइए कि अब्राहा किस मुल्क का बादशाह था? यमन का था या मिस्र का था? ये तो आसान होना चाहिए। जी जी यमन। यमन का था, बिल्कुल ठीक है जवाब। 3 सवालात हो गए। गज़वाए खंदक और गज़वाए अहज़ाब, कौन सा गज़वा पहले हुआ? दोनों एक ही का नाम है, क्या हो दोनों गया? एक ही का नाम है। गज़वाए खंदक और गज़वाए अहज़ाब एक ही का नाम है। शाबाश। उसमें ये एक खंदक ही वो नाम दी गई है। थी। और अहज़ाब में क्या हुआ था? शाबाश। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है जवाब। 4 सवाल हो गए आपसे, चारों के जवाब दिए अब तक। 3 हुए, 4 हुए ना, क्या हो गया? गिनती मेरी तो खराब ना करो भाई। 4 हो गए। आखिरी सवाल क्यों मोबाइल की कार के लिए आपसे दूसरे राउंड का, इसके बाद एक राउंड और होगा। हजरत जकरिया का हजरत मरियम से क्या रिश्ता था? हजरत जकरिया का हजरत ठीक। मरियम से क्या रिश्ता था? खालू थे वो। खालू थे, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाबाश। 100% मार्क्स दूसरे राउंड में, शाबाश। जबरदस्त, गुड। वेल डन। अब देखते हैं कि ये कमबैक आपने तो किया है, ये कमबैक डिफरेंस क्रिएट कर पाता है या नहीं। इस वक्त दोनों के नंबर सेम हो गए, लेकिन जाहिर है अभी आपका पूरा दूसरा राउंड बाकी है। खेलों की दुनिया से करूं या रिलीजियस नौयत के सवाल? रिलीजियस नौयत के सवालात आपने कहा कि आपसे किए जाएं। कुरान करीम में हजरत यूसुफ का जो किस्सा है उसको किस नाम से याद किया गया है? एहसनुल कसस। एहसनुल कसस, बिल्कुल ठीक। अरे वाह। और हजरत यूसुफ किस मुल्क में वजीर के ओहदे पर फाइज थे? मिस्र में। मिस्र में थे, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, बहुत अच्छे। सूरे नमल, नमल से मुराद होना चाहिए। चूंटी, चूंटी। जबरदस्त, चूंटी, बिल्कुल ठीक। इसमें मैं ऑप्शंस दूंगा। कुरान मजीद में कुल रुकू की तादाद कितनी है? ऑप्शंस दे रहा हूं वैसे मैं, ध्यान से। 558 या 585? 558 या 585? 558। 558, बिल्कुल ठीक। 4 सवालात हो गए। आखिरी सवाल, सूरज के नाम पर सूर्य कमर। सूर्य कमर, शक्कुल कमर का वाकया। नहीं क्या चीज? शक्कुल कमर, कमर किसको कहते हैं? हाँ, कमर तो चांद को कहते हैं। कमर चांद को कहते हैं। शक्कुल कमर का वाकया व शम्स। शम्स। जवाब गलत हो गया, जवाब गलत हो गया। एंड आई एम श्योर कि आपको जवाब आता होगा, यकीनन आता होगा। ये आपने जल्दी में या एक्साइटमेंट में जवाब दिया, शम्स कमर। वो इतना अच्छा खेल रही है, इतना तुम लोगों ने लाउड हो किया है। अच्छा ये सवाल, अब जनाब आली, सवाल बजर का तो नहीं था इतनी जल्दी में? ये इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो आखिरी राउंड है इसमें जल्दी करने की जरूरत है।
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें गलत जवाब पर कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर पास कहेंगे तो ही मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, और उससे पहले मैं अगले सवाल की जाने नहीं बढ़ूंगा। कुछ सवालात के जवाबात में ऑप्शंस हैं, कुछ में नहीं है। अगर कोई ऐसा सवाल हुआ कि जिसका आपने, यानी आप ऑप्शंस का वेट मत कीजिएगा, आप फौरन जवाब दे दीजिएगा। अगर ऑप्शंस हुए तो हम देंगे, चाहे आपने गलत जवाब भी दे दिया हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों के लिए रूल है ऑब्वियसली, ठीक है जी। और 1 मिनट होगा, सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, क्योंकि अगला 1 मिनट ये फैसला करेगा कि आप क्यों मोबाइल की कार घर लेकर जा रही हैं या जे डॉट की बाइक घर लेकर जा रही हैं। बाइक तो लेकर जा ही रही हैं। क्यों मोबाइल की कार के लिए आखिरी लम्हात और टीम बी का वक्त शुरू होता है। पाकिस्तान में सबसे छोटा डैम कौन सा है, वारसक या तरबेला? वारसक। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की पहली खातून मेजर जनरल डॉक्टर शाहिदा या तहमीना दुरानी? डॉक्टर शाहिदा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ? पास। अयूब खान। पाकिस्तान के कयाम के बाद पहला इलेक्शन कमीशन कब बना, 1956 या 1965? 56। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद बिन कासिम कहां पैदा हुए, सऊदी अरब या ईरान? ईरान। गलत। शाहजहां मस्जिद सिंध के किस शहर में है? ठट्टा। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहां पैदा होता है? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पैदा होता है, कनाडा या अमेरिका? कनाडा। बिल्कुल ठीक। दुनिया के पहले सैटेलाइट को किस मुल्क ने मदार में भेजा, रूस या इंग्लैंड? रशिया। बिल्कुल ठीक। मैनचेस्टर किस मुल्क की बंदरगाह का नाम है? बिल्कुल इंग्लैंड। ठीक। न्यूजीलैंड किस बर्रे आजम में वाक़ है? पास। ऑस्ट्रेलिया। नियाग्रा आबशार किस बर्रे आजम में वाक़ है, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। तंजानिया किस बर्रे आजम में है, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? अफ्रीका। बिल्कुल ठीक। जमीन के ऊपर में फजा में जो ऑक्सीजन की तह है उसे क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। उफ 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 उफ। और ये 60 रन्स की 60 मेरा पॉइंट्स की लीड है थी, मैंने देखी है 60 और 0 देखा मैंने इधर, 60 और 0 देखा है। और अब क्या है, सरप्राइज रहने देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को सबको पता है, आपके लिए सरप्राइज रहने देते हैं। 60 और 0 था, वही रूल है। कुछ में ऑप्शंस है, कुछ में नहीं है, बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर ऑप्शन। आप जवाब दे दीजिएगा, ऑप्शंस होंगे तो मैं दूंगा ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। रूल्स आप सबको पता है। 60 सेकंड बाद फैसला होने जा रहा है कि क्यों मोबाइल की कार आप लेकर जा रहे हैं या आप। पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपका मेरे भाई वक्त शुरू होता है। सबसे पहले निशान हैदर किसने हासिल किया? मेजर इज़ भट्टी। गलत। मोहम्मद सरवर शहीद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा? पास। मनोड़ा। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की, 1913, 1935? 1913। बिल्कुल ठीक। उस शख्सियत का नाम बताएं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आजम का लक़ब दिया? लियाकत अली खान। गलत। मोहम्मद अली जौहर। कायदे आजम को किसने मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दी, मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली जौहर? मोहम्मद अली जौहर। बिल्कुल ठीक। मीनार पाकिस्तान कितने फीट बुलंद है, 296, 196? 296। गलत। 196। हबीब बैंक प्लाजा कितनी मंजिला इमारत है, 23 मंजिला या 33 मंजिला? 23। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम? पास। कायदे आजम लाइब्रेरी। पाकिस्तान के किस सदर ने सबसे कम वक्त सदारत अंजाम दी? पास। जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंद तरबेला या मंगला? तरबेला। गलत। मंगला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म? लाहौर। लाहौर। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, व्हाट अ कमबैक, अनबिलीवेबल। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। क्या कहूं मैं, कौन सा वजीफा पढ़ा था भाई पहले? जुनैद जमशेद साहब, अनबिलीवेबल ही है वैसे, बता नहीं सकते वरना हर कोई वही पढ़ना शुरू कर देगा। वैसे ये क्यों मोबाइल का कार का फाइनल? आपका क्या ख्याल है, आप जीती हैं हारी हैं या बराबर हो अब गया? वैसे आपका क्या ख्याल है, जीते हारे या बराबर हो गया? शायद हार गए। हाँ, शायद हार गए। शायद हार गए। हाँ हाँ हाँ, विनर को हम गाड़ी देंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अब ये राज नहीं है कि थ्रू आउट बहुत अच्छा खेलने के बाद
आखिरी राउंड में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, हालांकि कुछ सवाल तो बहुत आसान थे। आपके आखिरी राउंड में शान-ए इल्म के ग्रैंड फाइनल के विनर है गुले जहरा और वासिफ 170 नंबर्स। बहुत सारी तालियां। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।